राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मार्गशीर्ष के बाद पौष माह की शुरुआत होती है। इस महीने में मांगलिक और धार्मिक कार्य क्यों नहीं करने चाहिए, क्यों वर्जित होते हैं, इस माह में प्राण त्यागने पर क्या होता है, आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग अनुसार वर्ष के 10वें महीने को पौष का महीना कहा जाता है। इस महीने में हेमंत ऋतु होने से ठंड अधिक होने लगती है। यह महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और रविवार का व्रत भी रखना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और क्या करना है, इस महीने में पूर्वजों को पिंडदान करने से उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस माह को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान तर्पण किया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस खरमास में मृत्यु को जो लोग प्राप्त होते हैं व्यक्ति, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। वे लोग नरक के भागी होते हैं, चाहे व्यक्ति अल्पायु हो या दीर्घायु हो। अगर पौष मास के अंतर्गत खरमास यानी मलमास की अवधि में अपने प्राण त्याग रहा है तो निश्चित रूप से उसका इहलोक और मृत्युलोक नरक के द्वार की तरफ जाता है। नरक के द्वार खुलते हैं। इस बात की पुष्टि महाभारत में होती है। जब खर मास के अंदर अर्जुन ने भीष्म पितामह को धर्म युद्ध में बाणों की शैया पर बेध दिया था, तो पूरे खरमास के अंदर अर्ध मृत्यु अवस्था में वो बाणों की शैया पर लेटे रहे। और जब माघ मास की संक्रांति आई, उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने अपने प्राण त्यागे। इसलिए कहा जाता है कि माघ मास में प्राण त्यागने पर व्यक्ति सीधा स्वर्ग को जाता है। अब जानते हैं कि पौष मास में क्यों नहीं करने चाहिए धार्मिक और मांगलिक कार्य। अगर करते हैं तो क्या होता है, तो बता दें। इस माह में सूर्य जो हैं वो धनु राशि के होते हैं, जो कि उत्तम और शुभ नहीं माने जाते। इसलिए इस माह को खरमास या फिर धनुमल मास भी कहा जाता है। मान्यता अनुसार इस माह में किए गए मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि जो भी मांगलिक कार्य किए जाते हैं उनमें सफलता हासिल नहीं होती, इसलिए ये काम नहीं करने चाहिए। अगर पंचांग पद्धति के अनुसार बात करें तो पंचांग पद्धति में भी धनु और मीन के सूर्य को शुभ नहीं माना जाता। इस माह में सभी प्रकार के हवन, विवाह कार्य या गृह प्रवेश हो या फिर भूमि पूजन हो, यज्ञोपवीत हो या फिर अन्य कितने भी तरह के कर्म कांड हों, वो सभी निषेध माने गए हैं, इसलिए उन्हें नहीं करना चाहिए। अब इस माह में क्या करना चाहिए, तो बता दें कि इस माह में अब पड़ने वाली जो अमावस्या है या फिर पूर्णिमा, संक्रांति या फिर एकादशी, इन तिथियों पर पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से काल सर्पदोष से छुटकारा मिलता है। इसके अतिरिक्त और भी कई बड़ी परेशानियां जो होती हैं, बड़े कष्ट होते हैं, वो भी टल जाते हैं। इस माह में जितना बच सकते हैं तो आप उससे तामसिक भोजन और तले हुए भोजन से अगर आप बचते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। और क्या करें, इस महीने में जितना हो सके सूर्य का प्रकाश लें, सूर्य के प्रकाश में बैठना चाहिए, सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप रविवार का भी व्रत रखते हैं तो वो भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है।